जासूसी सैटेलाइट EOS-09 लॉन्च के मिशन में आई बाधा। इसरो ने आज सुबह की थी लॉन्चिंग। तीसरे चरण में आई कुछ तकनीकी खराबी। भारत पाकिस्तान के बीच आज खत्म हो रही है सीज फायर की मियाद। दोनों देशों के बीच DGMO लेवल की होगी बातचीत। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए काम चल रहा है। बोले, हम भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार। इशाक डार ने कहा, हमारे सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाएगा, दूसरा ब्रिटेन, ब्राजील और फ्रांस जाएगा। एक प्रतिनिधिमंडल रूस भेजने की भी तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। केंद्र ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। डेलीगेशन में अलग अलग दलों से सांसदों की 7 टीमों का गठन। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा, जेडीयू से संजय झा टीम का नेतृत्व करेंगे। एनसीपी से सुप्रिया सुले, डीएमके से कनिमोई करुणानिधि और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे टीम का नेतृत्व करेंगे। इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश देगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने पर शशि थरूर ने सरकार का आभार जताया। कहा, सम्मानित महसूस कर रहा हूं, राष्ट्रहित के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम होने पर संदीप दीक्षित ने कहा, बीजेपी इसमें भी राजनीति चाहती है। हमारी पार्टी ने दूसरे नेताओं के नाम दिए हैं। कांग्रेस ने अपने 4 सांसदों के नाम सरकार को बताए। आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार डेलीगेशन में होंगे शामिल। गौरव गोगोई का नाम होने पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उठाए सवाल। कहा, गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के एनजीओ से जुड़ी हैं। राष्ट्रहित में गोगोई का नाम हटाए कांग्रेस। शिवसेना यूबीटी का केंद्र से सवाल। ऑल पार्टी डेलीगेशन में शिवसेना यूबीटी के सांसद क्यों नहीं हैं? ऑल पार्टी डेलीगेशन में अपना नाम होने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, बखूबी पूरा करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पूरी दुनिया को हम लोग बताएंगे पाकिस्तान कैसे भारत को अस्थिर कर रहा है, हमारी बहन बेटियों को विधवा कर रहा है, बच्चों को अनाथ कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को मानवता के लिए खतरनाक बताया। कहा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विक्टिम है इंडिया। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को भिखारी देश बताया। कहा, सीज फायर का ऐलान पीएम मोदी को करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत का पक्ष रखेगा, पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। गांधीनगर में कहा, पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया। अमित शाह को पाकिस्तान की परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं है, अमित शाह ने कहा, हमारी तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अमित शाह ने कहा, 2014 से पहले आतंकी हमले होते थे, लेकिन कई जवाब नहीं दिए जाते थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 बड़े अटैक हुए। गुवाहाटी में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को खिलौनों की तरह नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान पर राहुल गांधी ने कहा, पाकिस्तान को हमले की जानकारी देना अपराध है, ये अधिकार किसने दिया? जयशंकर के बयान को विदेश मंत्रालय ने किया एक्सप्लेन। कहा, विदेश मंत्री के कहने का मतलब पाकिस्तान को चेतावनी देने से था। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सरकार ने सेना को 40,000 करोड़ के हथियार खरीद की मंजूरी दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इमरजेंसी खरीद की मंजूरी दी। ड्रोन, कामिकेज ड्रोन के साथ लॉइटरिंग म्यूनिशन और गोला बारूद की होगी खरीद। इमरजेंसी पावर के तहत की गई डील। जयपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, भारत की किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुस्साहस करने वालों को सबक सिखाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, दुनिया तब भी आपकी सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। मोहन भागवत ने कहा, विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। एलजी मनोज सिन्हा ने जवानों को संबोधित कर कहा, पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं जो भारतीय सेना की पहुंच से दूर है। ऑपरेशन सिंदूर पर मनोज सिन्हा ने कहा, सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से मदद मांगी जाएगी। वेंकैया नायडू का बयान। बोले, कश्मीर हमारे लिए समस्या नहीं है, वो हमारा अभिन्न अंग है। अब सिर्फ एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने देश में पूरी तरह से शामिल करना। सोपोर समेत जम्मू कश्मीर की 11 जगहों पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की छापेमारी। आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी ने रेड की। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत में पाकिस्तानी जासूस जो घूम रहे हैं उन पर भी एक्शन तेज। पिछले 7 दिनों में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 6 लोग पकड़े गए। हरियाणा के हिसार से महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अरेस्ट की गई। पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देती थी।
ज्योति मल्होत्रा 5 दिन पुलिस हिरासत में रहेगी। डीएसपी हिसार ने कहा, ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से संदिग्ध चीजें मिली हैं। असम पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल 7 लोगों को अरेस्ट किया। पाकिस्तानियों से ओटीपी शेयर करते थे, भारतीय नंबर से व्हाट्सएप चलाते थे। तुर्की अजरबैजान के खिलाफ बॉयकॉट अभियान तेज। यूपी से 18,000 से अधिक टूर पैकेज कैंसिल। बॉयकॉट के चलते तुर्की अजरबैजान को 2,000 करोड़ का नुकसान। फल, मसाला, मार्बल कारोबारियों ने भी किया बहिष्कार। शारदा यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के साथ एजुकेशन पार्टनरशिप को खत्म किया। 2 यूनिवर्सिटी से था करार। छत्तीसगढ़ के जशपुर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सीएम साय ने कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 सेना प्रमुखों को किया सैल्यूट। विधायक आरिफ मसूद ने कहा, मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने सेना का अपमान किया। कोलकाता में सेना के सम्मान में टीएमसी ने रैली निकाली। मंत्री शशि पांजा ने कहा, देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को नमन। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सिंदूर की ललकार के नाम से गाना जारी किया। बोले, देश की सेना पर हमें गर्व है। अहमदाबाद में आज तिरंगा यात्रा कार्यक्रम। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। भारत ने बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। हालांकि ये प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर लागू नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बार बार चुनाव होने से विकास के काम प्रभावित होते हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान, कोरोना काल में सीएम नीतीश की असंवेदनशीलता ने मुझे राजनीति में लाया। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक की। राजनीतिक हालात और नगर निकाय चुनावों पर बात की। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, बैठक में राज ठाकरे या किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बात नहीं हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। मुकेश गोयल समेत 15 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। सभी ने मिलकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने पर पार्षद हिमानी जैन ने कहा, सत्ता में होने के बावजूद 2.5 साल में नगर निगम में कोई काम नहीं हुआ। अपने 15 पार्षदों के इस्तीफे पर बोली आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, नंबर गेम के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। कोलकाता में बोले आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद, मेरी पार्टी पिछड़े लोगों के लिए काम करेगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की किताब नरकातला स्वर्ग हुआ लॉन्च। मौके पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार रहे मौजूद। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जावेद अख्तर भी पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मुझे नरक या पाकिस्तान चुनना होगा, नरक चुन लूंगा। ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भारत के विकास पर बात की। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में 708 करोड़ की लागत से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए, शुगर बोर्ड का गठन करें, बच्चों के खान पान में शुगर की मात्रा को मॉनिटर करें। जयपुर में अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में आई तकनीकी खराबी, भारतीय वायुसेना की मदद से ठीक हुई। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में नहीं हुई सुनवाई, वकीलों की वर्कशॉप की वजह से चली सुनवाई। एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी ने सीएम स्टालिन पर साधा निशाना, पूछा टीएएस एमएससी घोटाले में ईडी की तलाशी पर कब चुप्पी तोड़ेंगे। यूपी के हापुड़ में एक यूनिवर्सिटी में एसटीएफ की रेड, फर्जी डिग्री मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, 9 लोग हिरासत में लिए गए। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का मामला, इंदिरा नगर के रहने वाले नितिन पांडे ने हजरतगंज कोतवाली में की शिकायत। दिल्ली के महेंद्रा पार्क इलाके में 3 अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। एक महिला ने सोशल मीडिया पर प्रेम संबंध के चलते किया सीमा को पार, ट्रांसजेंडर बनकर रह रही थी। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, अशोकनगर में रैपिड रेल मेट्रो स्टेशन का शेड टूटा। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। मलबे में दबे होने की वजह से लोगों को अस्पताल भेजा गया। एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन जारी, मलबे में जिंदगियों की तलाश भी तेज। नोएडा में भी तेज हवा और भारी बारिश से बुरा हाल, कई जगह पेड़ गिरे, डीएम चौक पर ट्रैफिक लाइट पोल गिरा। मौसम विभाग ने दिल्ली में 22 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया, हल्की बारिश का अनुमान जताया। राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन गर्म हवाएं चलेंगी। यूपी में अगले 3 से 4 दिन हीट वेव का अनुमान। उड़ीसा मौसम विभाग का अनुमान, अगले 4 से 5 दिनों तक गर्मी नहीं बढ़ेगी, कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के तिरुपत्थूर समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। लखनऊ में एक होटल में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे में किसी का जानी नुकसान नहीं।
होटल के किचन में आग लगी थी। सुरक्षा को देखते हुए होटल को खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस ने चोरी और गुम हुए 50 मोबाइल फोन को बरामद किया। पुलिस ने फोन के मालिकों को मोबाइल लौटाए। उड़ीसा के मयूरभंज में लोगों ने लेटकर प्रदर्शन किया। भगवान जगन्नाथ जी की जमीन को वापस करने की कर रहे हैं मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल में लगी आग। जंगल में कई दिनों से लगी है आग। जंगल में लगी आग से भारी संख्या में पेड़ों को नुकसान। फायर ब्रिगेड और फॉरेस्ट विभाग की टीम आग बुझाने के काम की कोशिशों में जुटी। बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार। दिल्ली से मथुरा करेंगे पदयात्रा। हरियाणा के फरीदाबाद में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन। साधु संतों सहित गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कार्यक्रम में शामिल हुए। हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी पहुंची मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट। ढोल नगाड़े बजाकर किया गया स्वागत। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एयर एम्बुलेंस क्रैश। लैंडिंग से ठीक पहले हुआ हादसा। सभी 5 यात्री हालांकि सुरक्षित। अमेरिका ने अपने यहां तक समय से अधिक दिन रहने वालों को चेताया। कहा डिपोर्ट किए जाएंगे या अमेरिका में ट्रैवल ही बैन हो जाएगा। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा। दोपहर 3:30 बजे जयपुर में खेला जाएगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। शाम 7:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ की रेस से बाहर। आरसीबी और कोलकाता के बीच बारिश की वजह से मैच हुआ था रद्द। बारिश की वजह से टॉस तक नहीं हो सका। दोनों टीमों को मिला 1-1 पॉइंट। पहले T20 मुकाबले में बांग्लादेशियों ने यूएई को 27 रन से हराया। परवेज हुसैन बने प्लेयर ऑफ द मैच। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया 191 रन। यूएई की टीम 164 पर ढेर हुई।